हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुप्त नवरात्रि कब है? 26 जून या 27 जून। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। आइए जान लेते हैं कि जून 2025 में गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही हैं और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। साल 2025 में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत जून के आखिरी सप्ताह से होगी। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती हैं, एक बार माघ माह में और दूसरी आषाढ़ माह में। इस दौरान माता दुर्गा की 10 महाविद्याओं की गोपनीय और विशेष पूजा का विधान है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि तिथि घट स्थापना मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 26 जून को है। इस दिन से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत भी होगी। घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन यानी 26 जून को यह शुभ कार्य किया जाएगा। घट स्थापना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:58 तक रहेगा। जो इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना ना कर पाए वो दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त इस दिन 11:56 से 12:53 तक रहेगा। गुप्त नवरात्रि में होती हैं 10 महाविद्याओं की पूजा। जिस तरह से प्रत्यक्ष नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है, उसी तरह गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन 10 महाविद्याओं में काली तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी शामिल हैं। 10 महाविद्याओं की साधना करने से ऊर्जा, ज्ञान, कला, भक्ति, रूप और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक साधना मंत्र सिद्धि की भी पूजा करने से प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में जरूर करें ये काम। गुप्त नवरात्रि के दौरान आपको माता की 10 महाविद्याओं की साधना के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। वहीं श्री दुर्गा चालीसा और देवी महात्म्य का पाठ करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर पाठ करना संभव ना हो तो सात्विकता का पालन करते हुए इस दौरान आप ध्यान साधना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में दान पुण्य करने से भी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इन गुप्त नवरात्रि का पालन करते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। भक्ति में हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें माता की 10 शक्तियों की पूजा आराधना करनी है। तो हरे कृष्णा।